बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, आप सबका ब्यूटी ऑफ इस्लाम के चैनल में खुशामदीद है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ यहूदियों की इबादत की रीजंस, वो किस लिए इबादत करते हैं और उनकी कितनी नमाजें हैं और बहुत से उनके सीक्रेट्स हैं जो इस वीडियो में आप तक पहुंचने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ब्यूटी ऑफ इस्लाम के चैनल के थ्रू आपको पता चलने जा रहा है कि यहूदियों की 3 नमाजें हैं। पहली नमाज वो सुबह तुलुए आफ्ताब के बाद पढ़ते हैं जिसका शहरियत नेम है। दूसरी नमाज गुरूब आफ्ताब से पहले दोपहर में पढ़ते हैं जिसका मनहा नेम है। और सितारों के निकलने के बाद रात को पढ़ने वाली नमाज का नाम है मार्फ है। यानी कि अगर मैं मुसलमानों की नमाज़ों के साथ थोड़ा सा रिलेट करूं तो जैसे कि हमारी 5 नमाजें हैं, तो इनकी 3 नमाजें हैं जो हम सुबह फजर की नमाज सूरज निकलने से पहले पढ़ते हैं या सूरज निकलने के बाद पढ़ते हैं नमाज, तो इसका नाम शहरियत रखा गया है। जो हम असर की नमाज पढ़ते हैं तो ये मनहा की नमाज उस टाइम पढ़ते हैं, और जो ईशा की नमाज हम पढ़ते हैं इस टाइम ये मार्फ की नमाज पढ़ते हैं। इनके पास कोई प्रॉपर मौज़न बाकायदा नमाज अजान नहीं देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दे भी लेते हैं मौज़न, लेकिन ज़्यादातर ये अपने मोबाइल में ऐप इस्तेमाल करते हैं जिसमें मज़हबी यहूदी इनको दुआ करने की याद दिलाते हैं कि ये टाइम आपकी नमाज और दुआ का हो चुका है। ये इनका मानना है कि हमारी दुआओं का मकसद जानवरों की कुर्बानियों की जगह लेना, यानी कि यरूशलेम के कदीम मंदिर में मुनक्कद की जाने वाली जो दुआएं थी इनको ये फॉलो करते हैं। यानी कि जो ये यरूशलेम के कदीम जो मंदिर थे उनमें काफ़ी दुआएं मुनक्कद की जाती थी, त्यौहार मुनक्कद किए जाते थे जिनको ये मानते हैं और उनको फॉलो करते हैं। एक और रवायत में है कि ये कहते हैं कि हमारे आबाउजदाद इब्राहिम, इसहाक और याकूब ने शहरियत, मनहा और मार्फ को कायम किया। वो कहते हैं कि हमारे दुआओं में हम यरूशलेम का सामना करते हैं जैसे कि आप मक्का का सामना करते हैं। फिर वो कहते हैं कि इनका मानना है कि हम अकेले भी नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे जो 10 यहूदी मिलकर अगर नमाज पढ़ें तो वो ज़्यादा बेहतर है, और दुआ करें 10 मिलके तो ज़्यादा बेहतर है। कोई भी यहूदी जिसे हम मनियन कहा जाता है, अगर ये सब इकट्ठे मिलके दुआ करें तो ज़्यादा पावरफुल होती है। फिर उनका मानना है कि अगर हम अपनी आंखों को ढांप लें, जिसे शेमा इसराइल नामी एक दुआ है, ये लोग यहूदी लोग शेमा इसराइली नामी दुआ जो करते हैं इसके दौरान ये अपनी आंखों को ढांप लेते हैं। इनका मानना है कि जो खुदा से हमारी मोहब्बत और इसके अहकाम पर अमल करने की बात करती है, यानी कि जब हम अपनी आंखों को ढांप लेते हैं तो ये हमारी खुदा से मोहब्बत का एक इजहार होता है, और ये काम हमारे खुदा के करीब हमें कर देती है और हमारे हकाम पर अमल करने की उनको बताता है कि हम आपके हकाम पर अमल कर रहे हैं, इनके खुदा को। यहूदियों की मुक़द्दस जो कुतुब और इनके औराक जो होते हैं काफ़ी इनकी अहमियत के काबिल हैं, और ये काफ़ी इनके लिए अहम है। शमोना इसरिया की दुआ जो इनके रस्म और रवाज है, जहाँ इन्हें इर्द गिर्द होने वाली हर चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए बगैर हरकत किए खड़े रहना होता है। यानी कि जब ये नमाज ये दुआ स्टार्ट करते हैं कि इनके इर्द गिर्द कुछ भी हो रहा हो, इन्होंने नज़रअंदाज करना होता है और अपनी दुआ पे कॉन्सेंट्रेट करना होता है। इनका मानना है कि इसमें 18 बरकतें होती हैं, और इस नमाज के दौरान जैसे वो खड़े होकर नमाज अदा करते हैं जिसको अमेटा भी कहा जाता है, हम इसमें 4 बार रुकू करते हैं। फिर वो कहते हैं कि हम साल में सिर्फ 2 बार रोशे निशान योम कपूर जिसको कहा जाता है कि त्योहारों के दौरान 2 मर्तबा हम ज़मीन पर झुकते हैं। इन त्योहारों में इनकी दुआएं बहुत लंबी होती हैं। ये अपने गुनाहों की माफ़िया मांगते हैं और सबके लिए मांगते हैं, अपनी सारे गुनाहों की माफ़िया तलब करते हैं और काफ़ी लंबी ये दुआएं करते हैं। इनके लिए ये दिन बहुत अहम होता है, और इनका मानना है कि अगर इस दिन इबादत की जाए तो इनके सारे माफ़ हो जाते हैं। मज़ीद अगर इनकी अज़ान के बारे में बात करें तो प्यारे सामीन, इनकी नमाज में सुवाए ये कि ए इसराइल सुन, तुम्हारा खुदा हाशिम है, वाहिद है वो हाशिम,
اور ہاشم ہی خدا ہے. صرف پوری اذان میں سوائے سور کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے سوائے یہ دو چار الفاظ کے کہ جیسے یہ اسرائیل کو یاد دلا رہا ہو کہ جی ہاشم ہی نعوذ باللہ خدا ہے. ان کی دیوار جس کو ویسٹرن وال کہا جاتا ہے، یہ اس دیوار کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی عبادتیں کرتے ہیں، اپنی دعائیں مانگتے ہیں، اپنی منتیں مانگتے ہیں. اور یہ ان کا ماننا ہے کہ جو یہ ایک لیٹر لکھتے ہیں ایک کاغذ کے اوپر اپنی دعائیں لکھ کے اس دیوار کے اندر دراڑیں ہیں اس کے اندر یہ لوگ ڈال دیتے ہیں. اور ان کا ماننا ہے کہ اس میں ان کی بہت سی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کاغذ یہ ڈالتے ہیں یہ کچرا نہیں ہوتا، یعنی کہ ایک مقررہ دن ہوتا ہے، یہ سارے کاغذ یہ اس وال کے اندر سے نکال لیے جاتے ہیں اور ان کو ایک اسپیشل قسم کی گاڑی ہوتی ہے جن میں ڈال کے یہ زیتون کے پہاڑ میں ان کو مدفون کر دیا جاتا ہے. یعنی کہ ان کے لیے ان کی نظر میں یہ کچرا نہیں ہوتا، ان کی بہت اہمیت ہوتی ہے ان کاغذوں کی، اس لیے وہ ان کو جلاتے نہیں ہیں، ان کو پھینکتے نہیں ہیں، بلکہ ان کو عزت کی نظر سے ان کو بڑے اچھے انداز سے ان کو دفن کرتے ہیں. مزید میں آپ کو ان کی انفارمیشن دوں تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ صبح کی نماز پڑھی تو اس لیے ہم شریعت کی نماز پڑھتے ہیں. حضرت اسحاق نے منہا کی نماز پڑھی تھی عصر کی تو ہم منہا کی نماز پڑھتے ہیں. اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی تو ہم معاف کی نماز پڑھتے ہیں. تو یہ ان کے آباء و اجداد کا ان کا ماننا تھا کہ یہ ہمارے آباء و اجداد نے اس طرح نمازیں ادا کی تو ہم بھی یہ نماز پڑھتے ہیں. تو آپ کو اس ویڈیو میں کافی کچھ معلومات ملی ہیں، کافی ان کی عبادات کی سیکرٹس ملے ہیں. تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے تاکہ لوگوں کی نالج میں اضافہ ہو. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی. اللہ حافظ.